Well, Divya, we are at the Delhi airport, and here, while there are flights that have landed after evacuating students from the neighboring countries of Ukraine, one a flight from Poland as well as two from Hungary have already landed. But we are also right now giving you another aspect of this entire issue, which is the fact that it is not just students from Ukraine who are coming back to India, but students even from Russia, they are coming back to India. Of course, they are not coming back through evacuation flights, but because of their own measures that they have taken. I have two such students here with me. They are saying that many of their classmates have also returned from Russia because their parents here were panicking because of the war that is unfolding between Russia and Ukraine. I will just get you their voices. Ma'am, सबसे पहले अपना नाम बताएं. मेरा नाम खुशी सिंह है एंड आई एम स्टडिंग इन चुवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी विच इज़ इन चेबॉक्सरी रशिया. तो वहाँ पे कंडीशंस हमें इतनी सूटेबल नहीं लगी. ऊपर से हमारे पेरेंट्स भी पैनिक कर रहे थे कि आ जाओ. तो फिर हम लोग ने भी सोचा, ऊपर से रशिया ने न्यूक्लियर वेपन के लिए भी बोल रखा है, तो फिर हमें आना बेहतर लगा तो हम आ गए. और आपको मतलब जहाँ पे आप थी रशिया में, तो वहाँ पे क्या आप किसी तरह का मिलिट्री मूवमेंट देख रही थी कि आपने आसपास जो आर्मीज यूक्रेन के लिए निकल रही है, ऐसा कुछ आपने देखा, या इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द जनरल पिक्चर ऑफ द सिचुएशन कि भाई वॉर है और आप जैसा कह रही हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट्स भी दिए जा रहे हैं, तो आपको उसकी वजह से लगा कि चले जाते हैं? नहीं, मेरी सिटी में कंडीशंस काफ़ी नॉर्मल है, पर पेरेंट्स का कंसर्न, ऊपर से फिर डर तो हम लोग को भी लगता है, तो फिर आ गए. आप यहाँ से कहाँ पे हैं? इंडिया में कौन सी सिटी से हैं? इंडिया में ग्वालियर, मध्य प्रदेश. जी. यहाँ पे आज कोई पेरेंट्स आपके आए हैं या आप अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ आई हैं और यहाँ से आप ग्वालियर के लिए निकले? हम टोटल 8 स्टूडेंट्स निकले हैं अपनी यूनिवर्सिटी से अभी. वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड पे ही प्रेफर कर रही है, पर हमने इंसिस्ट किया कि ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि सिचुएशन देखिए हमें भी काफ़ी डर लग रहा है. ऊपर से यूक्रेनियन स्टूडेंट कैसे बंकर्स में रह रहे हैं, वो सब उनकी हम रियल पिक्चर्स देख रहे हैं, तो डर लगा हमें भी, मे भी कुछ भी हो सकता है, तो हम आ गए. अगर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में सिचुएशंस नॉर्मल होती हैं तो हम चले जाएंगे, क्योंकि लॉस हो ही रहा है, पर देखेंगे क्या होता है आगे चल के चीज़ें. अब मेरे पेरेंट्स आए हैं, मेरे पापा आए हुए हैं. सर, आपसे अगर 2 मिनट बातचीत करना चाहें, अभी तक सर हम रिपोर्ट कर रहे थे कि यूक्रेन से बच्चे लौट रहे हैं, या हमें पहले इंसिडेंट्स मिले हैं जहाँ पर रशिया वाले बच्चे भी लौट रहे हैं. आप यहाँ पे थे तो किस तरह की चिंता थी, क्यों ये डिसीजन लिया कि बच्ची को वापस बुला लेना चाहिए? वार सिचुएशंस में कुछ भी हो सकता है, और सारी नाटो कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट है. अगर जो इन केस ऑफ एटॉमिक अटैक नाटो कंट्री करती हैं तो रशिया में भी पैनिक होगा. पैनिक ज़्यादा हो, इससे पहले हम अपने बच्चों को शिफ्ट करना चाहेंगे, इवैक्यूएट करना चाहेंगे, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति ऐसी हुई थी कि उस समय हम शिफ्ट भी करना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों को शिफ्ट नहीं कर पाए, और एक बच्चे की इवन कैजुअलिटी भी हो गई है. और भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इवन यूक्रेनियन ह्यूमन शील्ड्स के जैसे यूज कर रहे हैं. तो हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों के साथ ये स्थिति क्रिएट हो. धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए. सो यू सी a very different angle to the entire picture here right now, with parents saying that considering the fact that the NATO countries are all against Russia, the student pointing out that Russia is even issuing nuclear, given the kind of violent situation that is unfolding between the two countries, they did not want their children to now end up being stuck in Russia, given the kind of situation that we saw in Ukraine in the last few days, where students were stuck in bunkers and one student even died because he could not be rescued on time. So one parent here saying that he does not want the same fate for his child, and that is why entire batches of students now returning from Russian universities as well.